आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। इस पाठ में हमें 4 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला होगा सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय, दूसरा होगा सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एवं विशेषताएं, तीसरा है उपयोगी सूक्ष्मजीव, हानिकारक सूक्ष्मजीव एवं इसके प्रभाव एवं बचाव, चौथा टॉपिक होगा हमारा सूक्ष्मजीवों से होने वाली बीमारियों, कारण, संक्रमण के तरीके एवं बचाव, टीकाकरण एवं एड्स। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। सूक्ष्म जीवों के सामान्य परिचय में हम यह जानेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या हैं, इनकी हमारे जीवन में उपस्थिति क्या है, विशेषताएं क्या हैं, इनसे हमें क्या हानियां हो सकती हैं, इसके बारे में हम सूक्ष्म जीवों के बारे में हम सामान्य परिचय के द्वारा इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अनेक जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते। ये जीव आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में जब हम नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तब इसकी सतह पर काले एवं सफेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इन धब्बों को आवर्धक लेंस से देखने पर काले रंग के गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसको हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि संरचनाएं क्या हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? इस अध्याय में हम इन्हीं जीवों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि सूक्ष्मजीव किस प्रकार के होते हैं। देखिए, इस चित्र के माध्यम से हमें सूक्ष्मजीव के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ लिखा है कवक, जीवाणु, शैवाल, विषाणु, प्रोटोजोआ। इन चित्रों के माध्यम से हम अनेक प्रकार के जीवों की संरचना के बारे में जान सकते हैं। क्रियाकलाप: रोटी ब्रेड के टुकड़े को लेकर उसके ऊपर पानी छिड़क कर नम कीजिए। एक हम रोटी का टुकड़ा लेंगे या ब्रेड का, उस पर हम पानी छिड़क देंगे और उसको गीला कर लेंगे। इस टुकड़े को हम किसी बंद डिब्बे में 4-5 दिन के लिए रख देंगे। ध्यान रहे, डिब्बे को बार बार खोलना नहीं है। एक बार हम रोटी को भिगाकर डिब्बे में बंद करेंगे तो उसे 4-5 दिन के लिए हम ऐसे ही रख देंगे। 4-5 दिनों के बाद टुकड़े पर उग आई संरचनाओं का हैंड लेंस की सहायता से अवलोकन करना है और अपने अनुभव की चर्चा कक्षा में हम अन्य बच्चों से भी करेंगे। इस क्रियाकलाप के बाद हमें यह देखने को मिलता है कि जब हम डिब्बा खोलते हैं तो उस डिब्बे पर या फिर जो नम ब्रेड या रोटी हम पानी में भिगा कर रखे थे उसमें हमें ऐसी अनेक संरचनाएं देखने को मिलती हैं जो हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। वो जो सफेद और काले रंग की जो धब्बे दिखाई देते हैं वह हमारे क्या हैं? सूक्ष्म जीव है, जिसको हम कवक, जीवाणु, विषाणु, शैवाल एवं प्रोटोजोआ का नाम देते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में आपको हैंड लेंस से देखने पर कुछ हरे स्लेटी रंग के धागेनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये सूक्ष्म जीव हैं। इसे केवल नग्न आंखों से ही देखा जा सकता है। इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवों के बारे में यह धारणा बनी है कि ये केवल बीमारी ही फैलाते हैं, परंतु यह बात पूरी सही नहीं है। सूक्ष्म जीव जो हैं हमारे शरीर के लिए जितना ही हानिकारक हैं, कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी होते हैं। दूसरे टॉपिक पे हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में उपस्थिति क्या है। हमारे जीवन में जो ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और जो हानिकारक हैं उनके बारे में भी हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति: सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी, पौधे एवं
जंतुओं के शरीर के अंदर एवं बाहर सभी जगह पर पाए जाते हैं। ये अत्यंत विषम पर्यावरण एवं प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे बर्फ, गर्म पानी के झरने, समुद्र की तली, दलदल आदि जगहों पर भी पाए जाते हैं। अनेक सूक्ष्मजीव सड़े गले पदार्थों में मृतोपजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जंतुओं और पौधों के शरीर में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक ऐसा परजीवी है जो मनुष्य की आंत में परजीवी के नाम से जाना जाता है तथा पेचिस नामक रोग उत्पन्न करता है। बच्चों, आप लोग जानते हैं जो पेचिस होती है वह मनुष्य के आंत में पाई जाती है और इसी सूक्ष्मजीव के कारण जो है हमें पेचिस का शिकायत हो जाती है। तो पेचिस होने का मेन कारण क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अगर मनुष्य के आंत में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाएगा तो उसको पेचिस की शिकायत हो जाएगी। इसी प्रकार नींबू के पौधों पर जैंथोमोनास साइट्री नामक जीवाणु कैंकर नामक रोग उत्पन्न करता है। तो अगर आपके परीक्षा में पूछा जाए कि कौन सा जीवाणु है जो कैंकर नामक रोग उत्पन्न करता है, तो आपको बताना होगा जैंथोमोनास साइट्री। जैंथोमोनास साइट्री एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जो कैंकर नामक रोग उत्पन्न करता है। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक बार फिर से डिस्क्राइब करने हम जा रहे हैं। फिर से आप लोग ध्यान दें। सबसे पहले हम लोगों ने देखा सूक्ष्मजीवों का सामान्य परिचय। तो हमने क्या देखा कि जो भी सूक्ष्मजीव हैं उसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे सूक्ष्मजीव हैं क्या। सूक्ष्मजीव को संरचना के माध्यम से हमने जाना कि सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, विषाणु होते हैं एवं प्रोटोजोआ होते हैं। इनकी संरचना आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसी है। उसके बाद हम देखेंगे क्रियाकलाप। हमने क्रियाकलाप में क्या देखा कि हम एक ब्रेड को ले रहे थे, ब्रेड को हमने पानी में भिगाया, उसके बाद उसको हम एक बंद डिब्बे में रख दिए, 4-5 दिन के लिए रख दिए। बीच में हमें डिब्बा नहीं खोलना है। 4-5 दिन के बाद जब हमने डिब्बा को खोला तो हमें क्या मिला? उस पर हमें सफ़ेद एवं काले रंग के धब्बे दिखाई दिए। ये धब्बे क्या गोल संरचनाओं की तरह थी। इसको अगर हम सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखें तो उसमें हमें अनेक छोटे छोटे सूक्ष्मजीव दिखाई देंगे। इन्हीं सूक्ष्मजीवों को हम कवक, जीवाणु, शैवाल, विषाणु एवं प्रोटोजोआ कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो भी सूक्ष्मजीव हैं वह जरूरी नहीं कि हमारे लिए हानिकारक ही हों। यह सूक्ष्मजीव जो हैं हमारे लिए, ये जरूरी नहीं कि यह सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक ही हो। ऐसे सूक्ष्मजीव हमारे लिए उपयोगी भी हो सकते हैं। अनेक ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं और अनेक ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो मानव के लिए हानिकारक होते हैं। सबसे पहले फिर हम देखेंगे यहाँ जो भी हवा, पानी, मिट्टी, पौधों आदि में जो भी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं यह अत्यंत विषम पर्यावरण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे बर्फ, गर्म पानी के झरने, समुद्र की तली, दलदल आदि जगहों पर पाए जाते हैं। कुछ तो सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो मृतोपजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मनुष्य के आंत में एक सूक्ष्मजीव है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जो मनुष्य की आंत में परजीवी का कार्य करता है और यह परजीवी मनुष्य को पेचिस नामक पेचिस होने लगता है मनुष्य को एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक जीव के कारण। इसी प्रकार एक और सूक्ष्मजीव है जिसका नाम है जैंथोमोनास साइट्री। जैंथोमोनास साइट्री एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जो नींबू के पौधों पर कैंकर नामक रोग उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ हमें 2 प्रश्न का उत्तर मिला, एक जैंथोमोनास साइट्री और एक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वह मनुष्य के आंत में पाया जाता है जो पेचिस रोग उत्पन्न करता है, और दूसरा जो है जैंथोमोनास साइट्री यह नींबू के पौधों पर पाया जाता है जो कैंकर नामक रोग उत्पन्न करता है।